नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। देखो तो शुरुआत करेंगे आज प्रोनाउन पूरा बेसिक टू एडवांस तक। ठीक है, ये सभी क्लासेस के लिए रहेगा, 9th 10th 11th 12th या फिर उससे ऊपर की परीक्षाओं के लिए भी। ठीक है, हाँ, छोटी क्लास के लिए भी रहेगा है? उसमें अगर छोटी छोटी बेसिक चीज़ें वो 5th 6th 7th के लिए सभी के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। पहले तो पता करो बेटा कि प्रोनाउन होता क्या है। पहले तो ये सभी को पता होना चाहिए प्रोनाउन क्या होता है। अगर नहीं है पता तब भी देखो। ठीक है, तो देखो आपने नाउन का नाम तो सुना ही होगा सबने कि नाउन क्या होता है। नाउन जो नाउन को रिप्लेस कर दे उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, प्रोनाउन। क्या बोल देते हैं, प्रोनाउन। जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखते हैं, देखो जैसे हमने लिखा राहुल इज अ गुड बॉय। राहुल इज अ गुड बॉय, तो हमने ये सेंटेंस लिखा है। तो इसमें बेटा नाउन क्या है, नाउन का तो सब लोग जानते हैं। नाउन छोटा से बच्चा जानता है नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, ये तो सब लोग जानते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, और नहीं पढ़ा तो नाउन पीछे पढ़ा है वो भी देख लेना। ठीक है बेटा, तो राहुल क्या है बेटा, यहाँ पे नाम, किसी व्यक्ति का नाम है तो नाम है, तो वही क्या कहलाएगा बेटा, नाउन। क्या कहलाएगा, नाउन। कि राहुल इज अ गुड बॉय, तो राहुल क्या हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया। अब अगर हम इसके स्थान पे जो चीज रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस का मतलब हटाना, इसी चीज को, इस चीज को हटाकर कोई चीज रख देना, वही क्या कहलाता है, रिप्लेस। तो हमने राहुल को हटाकर यहाँ पे क्या रख दिया, ही रख दिया, तो बेटा ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन यूज कब करते हैं, क्यों करते हैं, जरूरी है प्रोनाउन का यूज करना। अच्छा, मान के चलो तुम किसी व्यक्ति के साथ आए हो, ठीक है, तुम्हारा कोई मित्र है और उसका भी कोई मित्र आया है और तुम्हें उसका नाम पता नहीं है, तो वो क्या कहेगा। अगर कोई जानते हो तो क्या, अनुष मेरे साथ आया। अगर तुम नहीं जानते हो तो क्या, वो कौन है, ऐसी तो बोलोगे। तो वो कौन है तो बोलना पड़ेगा, हु इज ही, कौन है ये, बता तो मुझे। तो उसके लिए जो प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं, प्रोनाउन करते हैं। हमें किसी का नाम पता नहीं है तो क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन ही यूज करेंगे। नहीं करेंगे, जैसे हमने कहा कि दिस इज ए स्टूडेंट, यह एक विद्यार्थी है, तो बेटा यहाँ पे दिस क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्यों, हमें इसको पता ही नहीं है, यह एक विद्यार्थी है, अब इसका नाम पता नहीं है तो क्या करेंगे। तो बेटा जब नाम पता नहीं होता है तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें इस प्रकार के बहुत सारे प्रोनाउन मिलते हैं बेटा, ही मिलेगा, दिस मिलेगा, हमने कर देंगे ऑल द स्टूडेंट्स हैव कम, सभी विद्यार्थी आ चुके हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर एक ऑल भी है, क्या है तुम्हारा, प्रोनाउन। अब कहो सर इतने सारे प्रोनाउन पता नहीं चल रहा कौन कैसा है, तो हम धीमे कर करके इसके काइंड्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी समझ लो बेटा प्रोनाउन अभी अच्छे से क्या होता है। इसको रेस करें, देखो बेटा प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस ऑफ अ नाउन, या फिर ऐसा ही बोल सकते हो इंस्टीड ऑफ अ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो उसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रोनाउन बोल सकते हैं। कि नाउन के स्थान पर जो वर्ड प्रयोग होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है बेटा, अच्छा आगे चलो, तो प्रोनाउन के आगे चलते हैं। तो प्रोनाउन के बहुत सारे काइंड्स भी होते हैं। ठीक है, और एक चीज और है कि प्रोनाउन रिपीटिशन को भी रोकता है। प्रोनाउन क्या करता है, रिपीटिशन को भी रोकता है। जैसे हमें कोई चीज बार बार रिपीट ना करें, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बताया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसमें कोई चीज बार बार नहीं बोला जाता है। जैसे हमने कहा मोहन, ये मोहन है, मोहन अच्छा खाना पकाता है, मोहन विद्यालय जाता है, मोहन मेरे भाई के साथ क्रिकेट खेलता है, तो हर बार मोहन मोहन क्यों बोलेंगे। ऐसे बोलते कि मोहन एक अच्छा लड़का है, वह मेरे भाई के साथ खेलता है, मतलब कि सीधे उसके स्थान पर दोबारा कोई चीज प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, उसका नाउन उसका नेम दोबारा रिपीट नहीं किया जाता है, इसलिए रिपीटिशन वो क्या करता है, रोकता है। तो जैसे हमने किया, देखो जैसे हमने यहाँ पे देखो बेटा, हमने देखा मोहन इज अ गुड बॉय एंड मोहन always speaks the truth and Mohan goes to school every day. एवरीडे, ठीक बेटा, जी सेंटेंस लिखा है। तो देखो जरा, हमने यहाँ पे समझ लिया कि मोहन की बात चल रही है, ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में है, मोहन के बारे में। तो क्या करें, मोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक है भैया, एक बात समझ में आई। लेकिन दोबारा करें, मोहन सदैव सत्य बोलता है। अरे भैया जी पता चल गया कि मोहन एक अच्छा लड़का है तो वह सदैव सत्य बोलता है, और
मोहन गोज टू स्कूल एवरी डे, और मोहन फिर स्कूल जाता है। किसी को बार बार करोगे तो बहुत गुस्सा हो जाएगा, बार बार कहते हैं उसका नाम लेके, तो इसको क्या करते हैं, जब ये मोहन किसके लिए आया, मोहन मोहन के लिए आया, तो यहाँ पे क्या यूज करो बेटा, ही। क्या यूज करेंगे, ही करेंगे। मोहन इज अ गुड बॉय और मोहन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और यहाँ पे भी मोहन लिखा तो ये बेटा क्या समझेगा, गलत। यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, सब्जेक्ट है, क्या देना पड़ेगा, ही देना पड़ेगा। कभी भी नाउन दोबारा रिपीट नहीं किया जाता है, ये चीज दिमाग में रख लेना, ठीक है। चलो अब हम धीमे से इसके क्या पढ़ते हैं बेटा, काइंड्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बेटा, काइंड्स पढ़ेंगे। हेडिंग डालो जल्दी से, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। क्या डालेंगे हेडिंग, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। डालो जल्दी से हेडिंग सभी लोग, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। डाल ली बेटा सभी ने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब देखो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। देखो बेटा काइंड्स कितना कौन होता है, पहले देखो, पहला सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होगा बेटा, पर्सनल प्रोनाउन। पहला हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा दूसरा कौन सा हो जाएगा बेटा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फिर क्या हो जाएगा बेटा तीसरा, रिलेटिव प्रोनाउन। चौथा कौन सा हो जाएगा, मतलब जल्दी से, चौथा कौन सा हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। पांचवा कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखते जाना, साथ साथ नोट करना सभी लोग, ठीक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद छठवां हो जाएगा बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और सातवां हो जाएगा बेटा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नोट करो बेटा जल्दी से इसे, ठीक है, यहाँ पे लिख दें। और देखो आठवां होता है बेटा, आठवां जल्दी से बताओ कौन सा होता है, कौन सा बचा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो गया, डेमोस्ट्रेटिव भी हो गया, और एक बचा बेटा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, ठीक बेटा। नौवां कौन सा होता है जल्दी बताओ, नौवां कौन सा हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा हो जाएगा बेटा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अच्छा बताओ 10वां कौन सा हो जाएगा, बताओ बेटा, इसमें से जो ही बचा हो बताओ कौन सा बचा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। ये हो गए पूरे 10 प्रोनाउन। और पढ़ना है तो एक और होता है, उसे बोलते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं बेटा, इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन वो ज्यादा से ज्यादा विशेष नहीं होता, उसी में पढ़ लिया जाता है, ठीक है। तो एक एक करके बेटा सब पढ़ने, जल्दी से नोट करो, कर लो जल्दी से नोट से। पहला कौन सा होता है, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तीसरा होता है बेटा रिलेटिव प्रोनाउन, और चौथा होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। पांचवा कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। छठवां कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और सातवां कौन सा हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आठवां पजेसिव, नौवां इंडेफिनिट प्रोनाउन, 10वां रेसिप्रोकल, और 11वां कौन सा हो जाएगा, इम्पर्सनल, ठीक है। अब एक एक करके हमें सबको पढ़ना है, ठीक है बेटा। चलो नोट कर लिया होगा, कर लिया नोट, जल्दी से नोट करो जल्दी से। हो गया ये सभी करो, जिसका नाम होगा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो तो फिर आगे बढ़े, जो छूट जाएगा रे बेटा उसका पहले से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है जल्दी, क्योंकि अब अगर हम ज्यादा देर तक रुकेंगे तो क्लास बड़ी हो जाएगी, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ज्यादा बड़ी ना हो पाए। चलो बेटा पहली हेडिंग डालोगे, क्या डालोगे, पर्सनल प्रोनाउन। क्या डालो बेटा, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो पहली हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, तो बेटा देखो पर्सनल प्रोनाउन क्या होगी, जो विशेष रूप से इधर देखो, जैसे हमने कह दिया इसमें फर्स्ट पर्सन भी आएगा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसमें 3 पर्सन के प्रोनाउन आते हैं। अच्छा फर्स्ट पर्सन में कौन सा होता है बेटा, आई आ जाता है। क्या आ जाता है, आई आ जाता है। सेकंड पर्सन में क्या होता है बेटा, यू। और थर्ड पर्सन में क्या हो जाता है बेटा, ही सी इट दे, ही सी इट और दे, जी सब हो जाते हैं। लेकिन अच्छा सर जी को इसको थर्ड पर्सन में ही क्यों डाला, ही सी इट और दे, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो बेटा आई हमेशा स्पीकर होता है बेटा, क्या होता है, स्पीकर जी हमेशा आई ही बोलता है। स्पीकर मतलब बोलने वाला, हमेशा आई ही बोलता है,
ठीक है, हमेशा आई बोलेगा। जैसे तुम कभी भी आपको सर आई ऐसे बोलेगा, कभी सामने वाले व्यक्ति बोलेगा तो तुम बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर वो बोलेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो आई ही बोलेगा, मतलब मैं ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम बोलोगे तुम भी क्या कहोगे, मैं बोल रहा हूँ, समझ में, मतलब तुम अपने आप में कहोगे कि मैं बोल रहा हूँ, तो मतलब हमेशा आई ही स्पीकर होता है। लेकिन अब तुम कहो सर यू लिसनर हो जाएगा, तो फिर नहीं, यू लिसनर कैसे हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता कि अगर मैंने बोला तो सुनने वाला जो सुनेगा वो लिसनर होता है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ जिसके लिए बात बोलूंगा वही तो लिसनर होगा। अच्छा ऐसा क्यों होगा, कि देखो बेटा, जैसे कह दिया जाए कि मैंने कहा कि जैसे मेरे घर का कोई छोटा भाई है, मैंने कहा मैं अपने घर की जमीन तुम्हारे नाम करता हूँ। ठीक है, जैसे देखो बेटा, जैसे ये मैं हूँ, ठीक है, आई हूँ, और यहाँ पे बेटा मैंने यू कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये सारे बहुत सारे लोग खड़े हैं, जैसे चेटी पेटा से खड़े हैं सब लोग, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं। लेकिन मैंने कहा कि बेटा जी मैं हूँ और जी मेरा छोटा भाई है। ठीक है, मैंने कहा कि मैं अपनी सारी जमीन तुम्हारे नाम करता हूँ। ठीक है, तो बेटा इसके नाम करता हूँ तो सुनने वाले लिसनर होगा, तो बेटा ये भी तो सब सुन रहे हैं, तो ये भी कहेंगे ये जमीन तो मेरी भी हुई, क्योंकि सुनने वाला लिसनर होता है। नहीं, सुनने वाला लिसनर नहीं होता, जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम बातचीत कर रहे होते हैं, बस वही लिसनर होता है। ये थोड़ी लिसनर हो जाएंगे, नहीं तो ये कहेंगे सुनाई तो हमें भी दी है, कि हमने आपकी अपनी जमीन आपके नाम कर दी, तो सुनाई तो हमें भी दी है, तो मतलब इनकी भी जमीन होगी, नहीं इनकी थोड़ी ना होगी। हमने जिससे बात की, मैंने अपने छोटे भाई से बात की, तो सिर्फ भाई को दी है जमीन, इनको थोड़ी ना दूंगा है, ये सबको दे दूंगा थोड़ा थोड़ा करके। तो अपनी जमीन अपने छोटे भाई को दूंगा, इन सबको थोड़ी ना दे देंगे। तो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। तो आई स्पीकर, लिसनर कौन रहता है, यू मतलब सुनने वाला, ओनली ओनली। जैसे नेता आता है तो बोलता है आप सभी मेरे समस्त ग्रामवासियों हैं, समस्त ग्राम बोलता है तो सभी लोगों के लिए बोलता है, तो लिसनर वहां पे सब होते हैं लिसनर। लेकिन जब कोई बातचीत करता है अपने जैसे पर्सनल सेक्रेटरी होता है, उससे कहते हैं रुपये दे देना, तो क्या सबको दे देगा रुपये का, जिसको खाएगा उसी को देगा रुपया, पर उससे पर्सनल बात की जाती है। जब पर्सनल बात की इसलिए तो इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। समझ में कि ये पर्सनल बात करता है किसी से तो पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल ही तो इससे थोड़ी ना बात कर रहा है, सबसे इन सबसे बात करेगा। तो बेटा सुन, जी बोलने वाला तो फर्स्ट पर्सन हो गया, और सेकंड पर्सन जिससे बात करेगा वो, और जी हम बात कर रहे हैं तो स्पीकर फर्स्ट पर्सन, मैं फर्स्ट हूँ, मैं ही बात कर रहा हूँ, जिससे बात कर रहा हूँ वो कैसा हो गया, सेकंड पर्सन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो कौन सा हो गया, सेकंड पर्सन, और जो इस बीच में कोई प्रेजेंट ही नहीं है ये थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन यानी कि ये नॉन एक्टिव पर्सन है। कैसे पर्सन है, एक्टिव कौन है, मैं एक्टिव हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सुन ही रहा है, तो ये भी एक्टिव है। ये तो थर्ड पर्सन, इनके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, इसलिए वो इसको बोलते हैं नॉन एक्टिव पर्सन। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन एक्टिव पर्सन। जब ये एक्टिव ही नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्टिव पर्सन। ठीक है, नॉन एक्टिव पर्सन, या इसी को बोल देते हैं थर्ड पर्सन। क्या बोल देते हैं, थर्ड पर्सन। अब बात समझ में आई या नहीं आई कि इनको फर्स्ट पर्सन में क्यों रखा, इसको सेकंड में क्यों रखा, और इसको थर्ड पर्सन में क्यों रखा। अब तो कोई डाउट नहीं बचा, हो डाउट तो कमेंट करना, बताना। ठीक है, चलो आगे बढ़े बेटा। अच्छा, अब इनका बेटा सब्जेक्टिव केस भी होता है, इनका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो बेटा जहां पर सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम सब्जेक्ट रखेंगे, और जहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो अब देखो ये करके सब, पहले मैं तुम्हें टेबल बना दूंगी एक छोटी सी, ताकि तुम समझ जाओ। नोट कर लिया ना बेटा साथ साथ, नहीं तो फिर बाद में स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। देखो हमने कहा बेटा यहाँ पे हमने रख दी पर्सन। क्या कर दिया बेटा, पर्सन। ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया बेटा नॉमिनेटिव केस। क्या रख दिया बेटा, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। अच्छा इसी को हम दूसरा क्या कहते हैं बेटा, सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं बेटा, सब्जेक्टिव केस, इसी को हम बोल देते हैं सब्जेक्टिव केस। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आ जाता तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस। क्या आ जाता, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है बेटा, पर्सन नॉमिनेटिव केस यानी इसी का नाम होता है सब्जेक्टिव केस, और यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर हम रखेंगे बेटा पजेसिव। क्या रखेंगे बेटा, पजेसिव। ठीक है, क्या रखेंगे बेटा, पजेसिव। चलो बेटा, अच्छा पजेसिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव और एक होता है प्रोनाउन। क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव, या इसी को हम बोल देते हैं डिटरमिनर। क्या बोलते हैं बेटा, एडजेक्टिव या डिटरमिनर बोल देंगे। और दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है बेटा, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको हम अलग बांट लेंगे। ठीक है, अलग कर देंगे, एडजेक्टिव क्या होता है, डिटरमिनर क्या होता है, होते दोनों पजेसिव ही है बेटा। यहाँ पे लास्ट में बोल देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखो बेटा सब पढ़े एक करके। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पर्सन रख दिया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, यहाँ फर्स्ट पर्सन पढ़ लेंगे, यहाँ पे हम क्या पढ़ लेंगे बेटा, सेकंड पर्सन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ लेंगे, थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन हो गया जी, थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है बेटा, नोट करना, अच्छे से बनाना इसको, है ना, ताकि बाद में काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आती है ये चीज़, अभी हम बताएं कैसे काम आती है। तो यहाँ पे हम इसको बांट लेंगे दो भागों में, इसको भी दो भागों में बांट लेना है, और इसको बांट लेना कितने भागों में, चार भागों में। कितने भागों में, चार। बांट लो जल्दी से सभी लोग, एक दो तीन और एक और बांट लो, चार हो गए चार। अब देखो बेटा सब लोग बना ली सभी ने, हाँ बना लिया ना बहुत अच्छे से। देखो स्टार्ट करें।
तो बेटा देखो नॉमिनेटिव केस है, पहले फर्स्ट पर्सन में आता है आई, क्या आता है बेटा आई, तो आई हमेशा सब्जेक्ट बेस होता है। जी नोट कर लेना, इसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा तो सब लाइन से होंगे बढ़िया तरीके से, आपके एग्जांपल लेके करके, ठीक है बेटा। तो सब नॉमिनेटिव केस यानी आई हो गया, और जब आई बना तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी, क्या हो जाता है बेटा, मी आ जाता है। जी जी ध्यान रखना, आई का अगर सब्जेक्ट वर्ब से पहले लिखा हुआ भाग सब्जेक्ट कहलाता है, और वर्ब के बाद पीछे लिखा हुआ भाग क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी प्रेडिकेट भी हो सकता है, ठीक है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी, और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव बनता है माई, क्या बनता है बेटा, माई, और प्रोनाउन क्या बन जाता है, माई। और ये तो प्रीफिक्स प्रोनाउन तो पता है, सेल्फ वर्ड लग जाता है, तो क्या बन जाएगा बेटा, माई सेल्फ, क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, ठीक है बेटा। अच्छा, और दूसरा क्या हो जाता है, वी। अच्छा, फर्स्ट पर्सन ऑफ प्लूरल क्या होता है, वी हो जाता है, और वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस, और यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो जाता है, अवर, और इसका प्रोनाउन बनाने के लिए क्या कर देते हैं, अवर्स लिख देते हैं, क्या लगा देते हैं बेटा, एस लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। तो वी, अस, अवर और अवर्स। अच्छा बेटा, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनेंगे, तो बेटा ये तो प्लूरल है, और प्लूरल बनाते समय तुम्हें याद है वो सब चीजें कि जब हम जैसे काल्फ, काल्फ मीन्स बेटा क्या होता था, बछड़ा, याद है सभी को, नहीं है, अरे चलो याद करो तुम्हें। जैसे वाइफ, वाइफ मीन्स क्या होता है, ये तो सब जानते हो कि वाइफ मीन्स क्या होती है बेटा, सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई बच्चा हो वो बच्चे का सब लोग जानते हैं। वाइफ मीन्स क्या होती है, पत्नी। काल मीन्स बछड़ा, तो वाइफ का प्लूरल, ये बेटा सब सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाओगे तो काल्स हो जाता, क्या हो जाता, वीईएस, एफ या एफ ई को हटाकर वीईएस लगा देते, तो बेटा ये भी तो प्लूरल है, तो एफ या एफ ई को हटाकर क्या बनाओगे, वीईएस लगा दो, तो क्या लग जाएगा बेटा, माई सेल्फ्स, क्या हो जाएगा बेटा, माई सेल्फ्स। आगे समझ में, ऐसे प्लूरल बनता है, बना लेते बेटा। सेकंड पर्सन में क्या था, ओनली यू, क्या आता है बेटा, यू। बेटा यहाँ पर थोड़ा परेशान मत होना, यू का नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस भी यू है, और ऑब्जेक्टिव केस भी क्या रहेगा, यू ही रहेगा, क्या रहेगा बेटा, यू। अब बताएंगे अंतर कहाँ कैसा होता है, एग्जाम्पल में सब बताएंगे, परेशान नहीं होना है अभी। तो बेटा यू क्या है, नॉमिनेटिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू है। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव भी क्या हो जाता है बेटा, योर हो जाता है, क्या हो जाता है, योर, और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, योर्स, ठीक है। अच्छा, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात आती है यू के। अब ये हमें इसलिए लिखवा देते हैं ताकि इसमें कंफ्यूजन ना आए, क्यों कि बेटा यू तुम्हारा सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। कह रहे सर ये क्या बात है कि देखो, चाहे यू बेटा सिंगुलर आ जाए, यहाँ पे हम मान चलते हैं सिंगुलर में लिखा, यू हमने यहाँ पे लिख देंगे बेटा प्लूरल में, ठीक है बेटा। तो इन दोनों को मिलाकर ये हमेशा वर्ब हमेशा प्लूरल ही आती है, कैसी वर्ब आती है, वर्ब हमेशा प्लूरल ही आती है, प्लूरल वर्ब दोनों सब्जेक्ट के साथ। क्या पता ही नहीं चलता कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल, इसलिए हमें वर्ब प्लूरल ही लगा देते हैं दोनों में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक में डाल लो बेटा योर सेल्फ, क्या डाल लो बेटा, योर सेल्फ, और एक में डाल लो योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, ठीक है। और तुमने देखा होगा सभी, जैसे तुम्हारी टेबल बनी हो तो सब में ऐसे डॉट डॉट लगा रहता डॉट डॉट, कह रहे ये सेम होता है, रियलिटी में ये सेम नहीं होता है, ये बात मालूम है, ये सेम नहीं होता, ये लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है। और वो तुमने कभी शायद सुनी नहीं हो, वो शायद तुमने पोयम कविता में वगैरह सुनी हो, तो आज मैं इनकी रियलिटी बताऊंगा डॉट डॉट में क्या होता है। इसकी लैंग्वेज बहुत कठिन होती है, देखो जरा, हाँ समझना बहुत, देखो बुरा नहीं मानिए क्योंकि बहुत गंदी लैंग्वेज है, लेकिन बताने जरूर देता हूँ। देखो बेटा हटाओ सबको, हटाओ हटाओ जल्दी से हटाओ। वैसे जिस चीज ध्यान है योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है, योर सेल्फ्स भी होता है, ठीक है। अब चलो इसको पढ़ना, तो इसकी लैंग्वेज होती है बेटा, एक होता तुमने नाम सुना होगा दो, तुम, अच्छा यू मतलब आप होता है और दो मतलब तुम। अब कितनी बार भद्दी लैंग्वेज, इसलिए ये पढ़ाई नहीं आती है, इसकी लैंग्वेज यही होती है, दो मतलब तुम, और दो के बाद आता है थी, जी दो थी, थू थी नहीं करना है, तू है और थी ये नहीं करना है। तो पहले बना दो और थी। अच्छा इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है, थाई बनता है। और ये सर जी कौन सी लैंग्वेज है, जी लैंग्वेज बेटा तुमने पोएम्स कविताओं में सुनी होगी, सुनी होगी। अच्छा एक क्लास 9th में, शायद 9th में, कौन सी क्लास में है, 9th में शायद एक पोएम है, हाँ शायद 8वां चैप्टर है, 8 में, क्लास 8 में, अरे हाँ होगी कोई 9th जाने ऐसी कुछ 10th में ऐसी पोयम है बढ़िया, उसमें लिखी रहती है थाई सेल्फ, थाई है ऐसे कुछ लैंग्वेज बहुत बढ़िया तरीके, उसमें ये सब तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम तुम्हें दिखाएंगे, हम बताएंगे, इसको एग्जाम्पल भी देंगे इसके, ठीक है, परेशान नहीं होना, इसके एग्जाम्पल भी करके दिखाएंगे। तो बेटा देखो दो थी थाई, इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है, तो बन जाता है बेटा थाइन, क्या बन जाता है बेटा थाइन। तो थो थी थाई थाइन ऐसे ही पढ़ना है, दो थी थाई थाइन, ऐसी कोई नहीं पढ़ेगा, थू थी थाई थाइन ऐसे कोई नहीं पढ़ने वाला है। दो ती थाई थाइन, और यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा थाई सेल्फ, क्या हो जाता है बेटा थाई सेल्फ बोल दो या थाई सेल्फ बोल सकते हैं, दोनों प्लूरल बन सकती है थाई सेल्फ और थाई सेल्फ भी, ठीक है बेटा। तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं है। चलो थर्ड पर्सन में क्या आता है बेटा, ही आ जाता है, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, सी आता है, इट भी आ जाता है और दे भी आ जाता है, ये चीज ध्यान है, ही सी इट और दे ये सब हो जाता है, ठीक है। अब चलो इसको पढ़ें। तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, हिम होता है, क्या होता है हिम, और ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है,
क्या होता है, हिज होता है। और ही का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा, हिज ही होता है। लो सर जी का बाद भी ये दोनों तो कंफ्यूजन हो जाएंगे, ये तो दोनों सेम है। सेम है, में पढ़ेंगे एग्जाम्पल अलग अलग समझाएंगे इसको। ही हिम हिज इट, और इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा हिमसेल्फ, क्योंकि सिंगुलर है, ही मतलब वाई सिंगुलर है तो हिमसेल्फ हो जाएगा। चलो बेटा नीचे आओ, सी का क्या होता है हर, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव में डिटरमिनर क्या बनेगा बेटा, हर ही बन जाएगा, ठीक है। और इसका प्रोनाउन क्या बन जाएगा, हर्स, एस लग जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हर सेल्फ, क्या हो जाएगा हर सेल्फ हो जाएगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया तुम्हें नहीं आया, देखो कहाँ दिख रहे, जल्दी यहाँ देखो, यहाँ जल्दी देखो। सी का क्या होगा हर हर हर्ष, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हर सेल्फ हो जाएगा। बेटा इट का क्या होता है, इट का तो इट ही होता है, यहाँ पे भी इट आ जाएगा, ऐसे आता है इट ही आता है, इट ही इट आता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, हाँ? नहीं आता, कहाँ क्या आता है, देखो इट इट यहाँ पे क्या आ जाएगा इट्स, नहीं होता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है इट सेल्फ हो जाता है, ठीक है इट सेल्फ हो जाता है। चलो ठीक है, देगा क्या होता है बेटा, देम होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है देयर हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है देयर्स, इसमें एस लग जाता है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाता है देम सेल्व्स हो जाता है, देम सेल्व्स, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा यहाँ पे भी तुम्हें शायद एस देखने को मिल जाए, इट्स काउ ऐसे मिल जाता है, तो मैं देखने के लिए ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इट अगर तुम्हारा इट प्रोनाउन होगा तो शायद एस ना लगा मिले, इट प्रोनाउन होगा तो ना मिले शायद, अभी तुम्हें बताएंगे बेटे एडजेक्टिव में एस लग जाता है, इट्स काउ ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये सब तुम्हें जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नहीं तो नोट कर पा रहे हो तो नोट कर लो जल्दी से, तो हम जल्दी से दूर हो जा रहे बगल, जल्दी करो नोट, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। हो गया नोट, चलो आगे बढ़े। तो मैंने कहा था जल्दी जल्दी नोट करना है, पीछे रह जाओगे नहीं, हो गया बेटा, चलो जल्दी नोट किया करो, जो नोट ना कर पाए धीमे धीमे हाथ चलाओगे तो धीमे हो जाओगे सब लोग, जी ध्यान रखना, हाँ तो स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम धीमे रहोगे तो कोई आगे तेज न करके तुमसे आगे हो जाएगा, ठीक है, इसलिए तेज ही करो। अगर तुम धीमे हो तो ये थोड़ी ना कि आगे सामने वाले व्यक्ति भी धीमा है, वो शायद तेज है, इसलिए तुम और से भी तेज बनो, ठीक है बेटा। अब देखो जहां पर हम सब्जेक्ट केस यूज करेंगे वहां पर सब्जेक्ट की जरूरत, मतलब देखो सीधी बात कि जहां सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, और जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े वहां पर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। देखो कैसे, जैसे हमने कहा मी या फिर आई, नो, ही या हिम, तो बता बेटा क्या आएगा, यहाँ पे देखो बताओ जी वर्ब लिखिए, जी बेटा क्या लिखिए बेटा वर्ब लिखिए, और वर्ब से पहले लिखा हुआ वहां क्या कहलाता है बेटा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मी थोड़ी ना सब्जेक्ट होता, क्या होता आई, आई सब्जेक्ट होता है यानी आई नो। अच्छा बेटा यहाँ पे इसके बाद वर्ब के बाद लिखा हुआ वहां क्या कहलाता है ऑब्जेक्ट, तो बेटा ही थोड़ी ना आ जाएगा, क्या आएगा हिम, हिम ही तो होता ऑब्जेक्ट। क्या तो सर जी कहाँ से पता, जी कब होगा, ही ऑब्जेक्ट होता है, ही सब्जेक्ट होता है, हिम ऑब्जेक्ट, पीछे टेबल देख लो अभी जल्दी नोट करवाइए, यहाँ जल्दी से देख लो हिम क्या होता है बेटा ऑब्जेक्ट बेस्ड, पता है भैया। अच्छा बेटा आगे देखो, हमने कहा they are them playing हॉकी, तो क्या आएगा बेटा देयर, देम आएगा कि देयर, तो बता भाई सीधी बात दे आएगा, देन तो आने वाला है नहीं क्योंकि सब्जेक्टिव बेस है। और देखो यहाँ पे एग्जांपल, मैंने कहा आई नो, या फिर हाँ चलो आई मेट यू, या फिर योर ब्रदर, तो बेटा मैं तुम्हारे भाई से मिला, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा आई सब्जेक्ट, मेट वर्ब हो गई। यहाँ पे देखो जरा ये वर्ब हो गई, तो इसके बाद ये ब्रदर क्या लिखा बेटा नाउन लिखा, क्या लिखा बेटा नाउन, क्या लिखा मिला नाउन, और नाउन तो बताना पड़ेगा पोजीशन दे रहा है कि भाई किसका है मेरा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़ी ना आ जाएगा सीधा कि यू ब्रदर तुम भाई थोड़ी ना हो, तुम्हारा भाई, तो क्या आ जाएगा बेटा प्रोनाउन आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो गया पजेसिव डिटरमिनर। अच्छा बेटा डिटरमिनर कब मिलेगा, तो सुनो यहाँ पे जी जल्दी से नोट कर लेना, बगल पे एक नोट डाल के, क्या कर लेना बेटा नोट डाल के, कि अगर तुम्हें डिटरमिनर मिले, क्या मिलेगा डिटरमिनर मिलेगा, अगर यहाँ पे तुम्हें डिटरमिनर मिलेगा तो उसके बाद तुम्हें तुरंत नाउन मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा नाउन मिलेगा। अगर यहाँ पे डिटरमिनर मिल रहा है तो उसके बाद तुरंत तुम्हें देखने को क्या मिलेगा नाउन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें यही वर्ड प्रोनाउन होगा, क्या होगा बेटा प्रोनाउन होगा,
तो इसके बाद तुम्हें सीधे वर्ब देखने को मिल जाएगी। क्या देखने को मिल जाएगी? वर्ब देखने को। क्या तो सर ये बात कोई समझ में नहीं आई। तो देखो अच्छा छोटा सेंटेंस बताओ, तुम छोटे बचपन में पढ़ा करते थे, क्या पढ़ते थे? दिस इज अ कैट। क्या पढ़ते थे बेटा? दिस इज अ कैट। अच्छा ऐसे पढ़ते हो दिस इज अ कैट। तो बेटा दिस क्या है तुम्हारा? अभी पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, चलो आगे बताएंगे। लेकिन इसके बाद क्या मिली तुम्हें? सीधे वर्ब। क्या देखने को मिल गई? वर्ब। और वर्ब देखने को मिली तो सीधे आंखें मीच के उसको बताओ क्या है बेटा? प्रोनाउन। क्या है बेटा? प्रोनाउन। अच्छा सर और बताना जरा, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा दिस इज माई कार। ठीक है तो बेटा जी माई कार लिखी है तो ये क्या है तुम्हारा? डिटरमिनर। और इसके बाद तुम्हें नाउन देखने को मिला, मिला नाउन देखने को? हाँ सर जी नाउन तो है, उससे पहले तुम्हें डिटरमिनर मिला। पजेसिव एडजेक्टिव है नहीं कि डिटरमिनर। अच्छा डिटरमिनर परेशान मत होना जी, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पे जी ध्यान है ना, पजेसिव एडजेक्टिव है नहीं डिटरमिनर, बात वही है। तो बेटा लेकिन यहाँ पे जो दिस दिया गया इसके बाद सीधे वर्ब है तो ये क्या हो गया तुम्हारा? प्रोनाउन हो गया। हो गया प्रोनाउन की नहीं हो गया? चलो और देखो एग्जाम्पल। लेकिन अभी इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं। इधर देखो एक एग्जाम्पल और, जैसे हमने कहा दिस कार। अच्छा इसको इरेज करने कर बताते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, देखो उसको जैसे हमने कहा बेटा कि दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। तो यहाँ पे हमने बताया था बेटा जी क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। और नाउन के बाद यहाँ पे जी क्या लगा है? एडजेक्टिव यानी कि डिटरमिनर है। और यहाँ पे जी अकेला है तो जी क्या है बेटा? प्रोनाउन। क्यों? इसके बाद नाउन नहीं दिया, सीधे क्या मिली? वर्ब। और वर्ब मिलेगी तो जी क्या हो जाएगा बेटा? प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा बेटा? प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है बेटा अब एक चीज समझो, नोट डालो जल्दी से, यहाँ पे जल्दी से नोट डाल के लिखो कि पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव बात वही है जो अभी पीछे नोट करवाई थी, नोट डलवा के, ज्यादा परेशान ना हो सके तो वही नोट कर लेना। पजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर बात वही होगी तुम्हारी यहाँ पे। इसके बाद अगर तुम्हें नाउन देखने को मिल रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव और डिटरमिनर यानी एक चीज है प्लस नाउन, ये मिलकर बनाता है बेटा पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है क्या कहा हमने? पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि डिटरमिनर, और साथ में जब नाउन मिल जाता तो किसके बराबर हो जाता है? पजेसिव प्रोनाउन के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है बेटा? पजेसिव प्रोनाउन के। अरे सर ये क्या बात हुई? चलो देखो जल्दी से क्या होती है। जो पजेसिव प्रोनाउन के बराबर हो गया, हमें तो कुछ कभी समझ में ही नहीं आया, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो क्या हो गया कि पजेसिव एडजेक्टिव डिटरमिनर मिलकर नाउन के साथ मिलकर क्या बनाता है? पजेसिव प्रोनाउन बनाता है। जैसे हमने कहा बेटा दिस इज, जी लिखा ऊपर सेंटेंस देखो, दिस इज माई कार। हमने जी सेंटेंस लिखा दिस इज माई कार। तो बेटा इस माई कार पता ना चला जी पजेसिव एडजेक्टिव यानी डिटरमिनर है कि नहीं है? और ये कार क्या है? नाउन। तो यानी इन दोनों को मिलाकर हम पजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं, तो बना दो। लेकिन ये बताओ अगर हमने सेंटेंस को ऐसा लिख दें दिस इज माई, दिस इज माइन, तो ये बन गया। तो बेटा माई कार किसके बराबर हो जाएगा? माई कार बराबर हो जाएगा माइन की, बराबर हो जाएगा माइन की, क्योंकि जी पजेसिव प्रोनाउन बन गया और जी पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर क्या बना दिया? पजेसिव प्रोनाउन बना दिया। और पजेसिव प्रोनाउन बन गया तो बेटा ये बताओ इसका क्या शेष बता पाओगे? ये मेरा क्या है? दिस इज माइन, यह मेरा है। तो बताओ जरा क्या है मेरा है? पर इतना अंतर आ जाता है, इसलिए बनाने के लिए इसको हम करेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं दिस कार इज माइन, ऐसे बोल दो दिस कार इज माइन, ऐसे बोल दो। क्या दिक्कत है? कार उठा के यहाँ रख दो, दिस कार इज माइन ऐसे बना लो, क्योंकि हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते थे दिस कार इज माई कार, दिस कार इज माई कार। तो हमने दिस कार को सेम रखा, इज माई कार को क्या बना दिया? माइन बोल दिया। तो दिस कार इज माइन, ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। मतलब कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो क्या बनाएंगे? जब भी पजेसिव एडजेक्टिव यानी डिटरमिनर नाउन के साथ मिलेगा तो पजेसिव क्या बना देता है? प्रोनाउन बना देता है। ठीक है क्या दिमाग पर चढ़ गई बात? नहीं आया समझ में? और चलो आज के लिए इतना ही, बाकी सब कल पढ़ाएंगे थोड़ी बहुत, ठीक है? बड़ी हो जाएगी, बस गर्मी है बहुत।